Hi, welcome to the Art of Driving with Fareed. मैंने अपने कुछ पुराने खिलौने निकाले हैं to help me with this. Let's see if they work or not, but yeah. So this is going to be kind of like a audio diary for me, where I'm just basically thinking out loud. And गाड़ी चलाना, गाड़ी घुमाना फिराना फिराना तो खैर क्या ही, मगर हाँ that is like a major portion of my day. And this again I believe so कि यहाँ पे I can be very candid. And बहुत ही गंदा ह्यूमर, बहुत ही गंदे जोक्स होने वाले हैं इसमें. I mean, प्लीज अनफॉलो मत कर देना मेरे गंदे जोक्स सुन के. तो heading on to whatever it is, I'm heading to Connaught Place. मैं ज़रा Connaught Place जा रहा था, क्या कहते हैं, घर से. तो मैंने ऑलमोस्ट धौला कुआं पे क्रॉस करके धौला कुआं मैंने इसको शुरू करा है रिकॉर्ड करना. नाइस जावा. सो हाँ, देयर विल बी अ लॉट ऑफ, बहुत सारी जगहों पे मैं रुक रुक के गाड़ियाँ देखने वाला हूँ कि कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी नहीं है, कैसे क्या क्या हो रहा है दिल्ली की सड़कों पे. तो इट माइट गेट बोरिंग एज वेल अ लिटिल. आई वाज थिंकिंग कि हाँ, इसको एक वीडियो पॉडकास्ट के साथ भी रिलीज किया जाए, मगर खैर अलग कहानी. तो I think this will just help me make more notes for whatever like is going on in my head. बहुत ज़्यादा बड़बड़ कर चुका हूँ. एंड मेरे पास, सही बताऊँ, इसके लिए कोई स्क्रिप्ट वगैरह कुछ है नहीं. मैंने मतलब इसके लिए कुछ बनाया नहीं हुआ. मैंने इसके लिए सिर्फ कुछ किया है अगर, तो वो है व्हाट डू यू कॉल इट, मैंने बस ये रिकॉर्डर उठाया एंड शुरू कर दिया. So right now I'm on सरदार पटेल मार्ग, जहाँ पे अपने ये छत्तीसगढ़ भवन, अशोक होटल सारे के सारे हैं. उस वाली रोड पे जो चाणक्यपुरी क्रॉस करते हुए आपको मदर टेरेसा क्रेसेंट की तरफ लेकर जाती है. This is a one of the most beautiful roads, I believe so, in Delhi. खैर ये पूरा इलाका ही खूबसूरती से भरा हुआ है. आप जिस भी तरफ देखेंगे, this आज तो खैर, अब तो this has turned into a very different place. मगर आज से 15 साल पहले this was peak Delhi. अब तो ये urbanization and पॉलिटिकल मुद्दों के बीच में फंसा के इसका जो नवनिर्माण किया गया है उसकी वजह से it just remains a mere shadow of what it was. पहले, मतलब मेरे हिसाब से, कि जितने भी पेड़ तो नहीं है, पेड़ तो पहले भी थे, मगर जिस तरीके से अब यहाँ पे ये पौधे वगैरह लगाए हैं, दिस लुक्स वे टू फोर्स्ड, आई बिलीव. एंड I don't know, ये उसकी वजह से this has become very I don't know, very weird. एक दिन था, एक वक्त था जब मेरा यहाँ पर आने का जी बहुत करता होता था. So now I'm on Mother Teresa Crescent, just cross that 11 मूर्ति वाली रेड लाइट. मगर धीरे धीरे करते करते ना, वो जिस हिसाब से यहाँ पे और जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने ये पेड़ पौधे लगाए हैं, मन नहीं मानता. I mean, मिट्टी खा रहे हैं यार. I can literally see जिस तरीके से यहाँ पे ये पौधे लगे हुए हैं, उन पे मिट्टी पड़ी हुई है.
और हाउ आई विश कि हाँ इनको जाके मैं साफ कर दूं, मगर वो नहीं होने वाला। दिल्ली में तो खैर है भी मिट्टी की दिक्कत काफी ज्यादा, और यहाँ पर तो अलग ही अलग ही नशे हैं सेंट्रल दिल्ली की। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड रोड्स फॉर व्हीकलर ट्रैफिक ऑन इन सेंट्रल दिल्ली। तो उसकी वजह से व्हाट डू यू कॉल इट, यहाँ पे मिट्टी इतनी रहती है कि दैट यू कैन नॉट इवन वॉश इट ऑफ, यू कैन नॉट इवन टेक इट ऑफ इतनी आराम से। पता नहीं है पेड़ भी कौन से हैं। स्टोन स्कल्पचर्स तो यहाँ पे बड़े प्यारे लगाए हुए हैं मालचा मार्ग के बाहर। मालचा की कहानियां यहाँ आएंगी। अरे बंदर यहाँ पे टेनिस खेल रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली मतलब किसी ने उनको somebody threw a banana, वो केले का उन्होंने वो पूरा का पूरा वो टेनिस वाला सीन बना दिया। सो अब यहाँ पर हम आ गए हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रादर, ताल कटोरा के बाहर है ये। ताल कटोरा के कॉम्प्लेक्स में है क्या ये देखना पड़ेगा कि हाँ ताल कटोरा के कॉम्प्लेक्स में है या नहीं है, मगर हाँ यप। देन फिर जब हम इसको क्रॉस कर रहे होते हैं, ये चीज़ मैंने नोट करी है, इफ़ यू कमिंग फ्रॉम ताल कटोरा एंड जो लेफ्ट लेना पड़ता है कनॉट प्लेस जाने के लिए, जो मैंडेटरी लेफ्ट बनाया हुआ है इन लोगों ने, वहाँ पे बीच में ना एक स्टैचू है, वो जो इन्होंने G20 के टाइम पे वो पता नहीं पत्थर की है टेराकोटा की है किसकी है, वो स्टैचू लगा तो दिया है, मगर एक दफ़ा ना वो स्टैचू को देखना ज़रा आराम से। वो मुझे तो पता है मुझे उसमें किसकी शक्ल दिखती है, एक दफ़ा आप भी देख के बताइएगा इफ़ यू आर गोइंग ऑन दैट रूट कि यू नो आपको उसमें किसकी शक्ल दिखाई देती है। मतलब इट वॉज लेट एट नाइट, 2:30 बज रहे थे रात के, और मैं चाय पीने के लिए निकला हुआ था एंड आई सडनली सॉ दैट एंड आई एम लाइक वेट व्हाट, सीरियसली ऐसा नहीं हो सकता यार। तो और ये एक अंकल जा रहे हैं साइड से फोन पे बतियाते हुए, फर्क नहीं है उनको कि हाँ भैया साइड में एक गाड़ी खड़ी है चल रही है जो। आई थिंक माई बिगेस्ट पर्क ऑफ ड्राइविंग अ टाटा इज कि मेरे को अब डर नहीं लगता कि कोई भी बंदा अगर गलती से भी इसके अंदर लग जाए तो मेरा कुछ नहीं होना, वो अंकल के बम्पर ऑफ हो जा रहे हैं। बट हाँ मतलब दिस डज नॉट मीन इम्प्लाई कि हाँ मैं रैश चलाता हूँ या फिर मैं गाड़ी ठोकता रहता हूँ अपनी, बट हाँ एक थोड़ी सी वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी और आ गई है खुद के इस व्हाट डू यू कॉल इट दिल्ली के रास्तों पे गाड़ी चलाने में। सो हाँ मैं वही कह रहा था कि रात के 2:30-3 बज रहे थे, मैंने एक बार डिपर मारा चेक करने के लिए कि ये बीच में अंकल कौन खड़े हुए हैं, और देखा कि उन्होंने एक पूरी मूर्त सी लगा रखी है वहाँ पे यार। नाम लाइक यार ये तो थोड़े जाने पहचाने से लग रहे हैं। तो खैर मेरे को तो पता है वहाँ पे कि मेरे को कौन दिख रहे हैं, एक बार आप भी देख के बताइएगा। This is gonna be fun, I guess. So yeah, फिर हम आते हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। This is not one of the biggest hospitals, I believe so, in the city, but this is a very crucial midpoint. यहाँ पे आवाम बहुत है। आवाम बहुत है यहाँ पर। व्हाट डू यू कॉल इट, इसको क्या कहते हैं, हाँ जो इसको यूज़ करती है। सॉरी एक मैसेज आ गया था एंड आई हैड टू जस्ट सी कि क्या है क्या नहीं है।
So yeah, that's that. What else? Golda Khana. Oh yeah, GPO. GPO. My goodness, यार. So अभी तो खैर यहाँ पे पूरी एक पेवमेंट बन गई है, ऑलराइट, एंड देन उन्होंने पूरी वो रेलिंग लगा दी है, बगीचा सा लगा दिया है. यार पेड़ पौधे लगाना डज नॉट मीन कि तुम, मतलब पेड़ पौधे लगाने से यार ब्यूटिफिकेशन नहीं होती पेवमेंट्स की. आई डोंट नो हाउ मेनी architects are listening to this who are adept in planning spaces for residential and I don't know. मगर हाँ, पेड़ पौधे यहाँ पे मैचिंग कलर के लगा देने से यार वो जगह साफ सुथरी और सुंदर नहीं दिखती. जीपीओ की एक बहुत अलग पहचान थी. मैं मतलब ये, अगर आप 1970 और 1980 तक की भी अगर बात करके देखें तो जीपीओ के बाहर तब तक कोई रेलिंग नहीं थी शायद से. वो सिर्फ एक गोल डाक खाना था और इसके बाहर एक छोटी सी पेवमेंट थी. आपको खैर तब भी रोड क्रॉस करके भाग के ही जाना पड़ता होता था क्योंकि ट्रैफिक वहाँ पे आज से आज नहीं रुकता, वैसे उस ज़माने में भी नहीं रुकता होता था. ये मत पूछिएगा, मुझे कैसे पता है ये. मगर हाँ, तो उस ज़माने में मतलब इट यूज्ड टू बी वेरी सिंपल. ये जो टारमैक की जो ये सड़कें हैं, थोड़ी ज़्यादा खुरदुरी होती थी उस वक्त. आजकल तो खैर ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर दिए हैं इन्होंने. गोल्डा खाने से हमने पकड़ी थी अशोका रोड. अशोका रोड से हम आ गए जय सिंह रोड पे. जय सिंह रोड पे आपको अमलतास इस मौसम में तो ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा, मगर हाँ यहाँ पे खिलना शुरू हो जाता होता है. हाँ तो हाँ, गोल्डा खाने का जो व्हाट डू कॉल इट, एक जो एसेंस थी ना, वेयर इट वाज अनकेज्ड, वो खत्म हो गई बाय दोज ग्रीन कलर की रेलिंग्स एंड ये जो उन्होंने इतने सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं उसके बाहर. थोड़ा बहुत अजीब भी लगता है, थोड़ा बहुत लगता है कि ये कहाँ आ गए हैं, किस ज़माने में और क्यों. मगर समटाइम्स आई बिलीव लाइक कि हाँ यार, इनके पास इस जगह को सजाने के लिए और तरीका ही क्या है, कंसिडरिंग कि दिल्ली के अंदर मिट्टी इतनी गिरती है. अब जैसे व्हेन यू एंटर जय सिंह रोड से सीधा जाते हैं तो पालिका भवन आता है. पालिका भवन में फिर भी यहाँ पर जिस तरीके से इसको सजाया हुआ है वो फिर भी थोड़ा, कहते हैं ना, समझ आता है. मगर उसके अलावा तो नहीं आता, मेरे को तो नहीं आता समझ में कि इतनी क्या ज़रूरत थी कि हाँ तुमको इतने पेड़ पौधे लगाने थे. अब यहाँ पे जैसे एक वर्टिकल टावर लगाया हुआ है इन्होंने, व्हाट डू कॉल इट, फूल लगाने के लिए, फूल पौधे के लगाने के लिए. इसके अंदर ओरिजिनली प्लास्टिक इंसर्ट्स थे, वो तो सारे चोरी हो गए. I mean, you can always count on Delhi people to do stuff like this. अब वो बहुत ही सिंपल से और बेसिक से ब्लैक बैग्स लगा रखे हैं, and I don't think they are biodegradable even. तो हाँ, this is going to be interesting. ये जिस तरीके से कोई से भी पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं दिल्ली के अंदर ताकि कि उसको हरा भरा दिखाएं, पॉल्यूशन से लड़ें. अपेरेंटली, मतलब जितना मुझे पता है, आप जितने भी पौधे लगा लें आप पॉल्यूशन से नहीं लड़ पाएंगे. यस, कार्बन डाइऑक्साइड को आप थोड़ा सा टैकल ज़रूर कर पाएंगे, मगर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए तो बहुत ही अलग स्ट्रैटेजी चाहिए. And of course, yes, banning diesel cars is not the solution. So ये वाला जो रास्ता है, जब आप पालिका केंद्र से सीधा के सीधा टॉलस्टॉय मार्ग, हाँ, तो आप टॉलस्टॉय मार्ग लेते हैं and then you just keep on going straight over that. सीधा जाते जाते वहाँ पे ना पूरी कैनोपी बनने लग जाती है of these trees. तो उस कैनोपी को ना, वो या तो हो कि पेड़ लगे हों ऐसे कि भैया तुमको रोड पे धूप का कतरा भी ना दिखे,
और या तो मतलब वो एकदम अपने कहते हैं ना कोने में रहे, वो आधे अधूरे काम ना पसंद से नहीं आ रहे. And this is not something that I've just recently started believing in. No, I have believed in it since maybe forever. क्योंकि मैंने दिल्ली को बदलते हुए देखा है. मैंने दिल्ली को बहुत ज़्यादा बदलते हुए देखा है. आज से नहीं देख रहा. मुझे मेरा मतलब पिछले 20 साल जब से मैंने होश संभाला है, पिछले 15 साल हो गए हैं मुझे गाड़ी चलाते हुए दिल्ली में, कम से कम तो एटलीस्ट. तो हाँ, इतना तो मुझे समझ आ ही गया है कि हाँ, दिल्ली की सड़कें किस चीज़ से और कैसे बनी हैं. अब दिल्ली की सड़कों पे के कोनों में आप अगर ये फूल पत्तियाँ और पेड़ पौधे लगा देंगे तो वो दिल्ली की सड़कें नहीं बनेंगी. दिल्ली की सड़कों को दिल्ली वाला बनाने के लिए आपको उनमें जान डालनी पड़ती है. दिस इज आई बिलीव सो वन ऑफ दोज सिटीज जहाँ पे कोई उसका रेजिडेंट ना होते हुए भी फील्स प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट दे आर लिविंग इन दिस पर्टिकुलर सिटी. एंड इसके लिए वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सॉरी, मैंने आज अभी नान कताई खाई थी तो वो आई थिंक थोड़ी हिट कर रही है. तो हाँ, what do you call it? This is like a very personal belief कि आपको ना बहुत ही ज़्यादा दिल्ली को दिल्ली वाला बनाने के लिए ना यू डोंट नीड ऑल दीज वेजिटेशन. माय गुडनेस यार, ये घर देख रहे हो ना, यहाँ पे हर एक कोने में ऐसी हेरिटेज छुपी हुई है. आप उसको ऐसे ऐसे पेड़ों से छुपा के गंदे तरीके से उसके बाहर आप पेंट करा के लाल प्राइमर का, वो doesn't suit the whole narrative of the beautification of the city. दिल्ली बनी है आज की नहीं, दिल्ली बनी है कम से कम 16 और शहरों की खाक पे, की राख पे. आप उनको सेलिब्रेट कीजिए. इस शहर की जो अमानतें हैं उन सारी की सारी खंडहरों में ले कह लीजिए, या फिर आप उनको क्या कहते हैं, लोगों की जान में जो रखी हुई हैं वो ले लीजिए, या आप उस तरीके से आपको वहाँ पे जाके दिल्ली बचा सकते हैं. आप उससे पहले दिल्ली नहीं बचाई जा सकती. और उससे पहले मतलब दिल्ली बहुत ही अलग एसेंस है दिल्ली का. मैं कल सुन रहा था किसी को कह रहे थे कि ये दिल्ली वाले दिल्ली क्यों कहते हैं, ये दिल्ली क्यों नहीं कहते. दिल्ली शायद से, so there are a couple of origin stories to the word दिल्ली, and उनमें से एक सबसे जानी मानी पहचानी और पुरानी कहानी है कि जो ये लफ्ज़ है दिल्ली, वो आता है उर्दू के लफ्ज़ दहलीज से. ये दहलीज है. तो अगर ये कोई चीज़ जिसको अगर आप एक दहलीज कह रहे हैं तो आपको उसी तरह से उसे रखना भी पड़ेगा. खैर, वो अलग कहानी है. मैं न्यू बाराखंबा रोड आया हूँ. आज चाय पीने का मन थोड़ा ज़्यादा कर रहा था और मैंने सोचा कि इससे बेटर कोई और जगह मुझे शायद से मिलेगी नहीं आज दिल्ली में चाय पीने के लिए. तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे. मैं कोशिश करूँगा जल्दी दोबारा मिलने की. एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी न्यू फॉर मी. तो इसके एपिसोड्स लेट्स सी. आई डोंट वांट टू कमिट एनीथिंग राइट नाउ. बहरहाल उम्मीद है जल्दी मुलाकात होगी. आप ख्याल रखिएगा अपना.
तब तक के लिए, हमेशा के लिए, तुम्हारा हमेशा फरीद।